हेलो माय डियर स्टूडेंट्स। आज मैं क्लास 11th हाइड्रोजन चैप्टर में लेकर आया हूं। इसके कुछ क्वेश्चन आंसर आपको मैं कराना चाह रहा हूं। वो क्वेश्चन आंसर आप ध्यान से सुनिए। क्वेश्चन नंबर 1 है, जस्टिफाई द पोजीशन ऑफ हाइड्रोजन इन द पीरियोडिक टेबल ऑन द बेसिस ऑफ इट्स इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। इन इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन के आधार पे हाइड्रोजन की पोजीशन को जस्टिफाई करना है हमारे पीरियोडिक टेबल में। ठीक है, तो ये देखो, ये एक्चुअली इसका आंसर है नॉट जस्टिफाइड। जस्टिफाइड नहीं हो सकता है, पॉसिबल नहीं है। बट फिर भी हम कुछ लिमिटेड आंसर दे सकते हैं कि हाइड्रोजन अल्कली मेटल्स में भी रखा जा सकता है और हैलोजन में भी रखा जा सकता है। हाइड्रोजन हैज बीन प्लेस्ड एट द टॉप ऑफ द अल्कली मेटल इन द ग्रुप बट इट इज नॉट ए मेंबर ऑफ द ग्रुप। हाइड्रोजन को फर्स्ट ग्रुप में रखा गया है लेकिन उस ग्रुप का मेंबर नहीं माना जाता है, राइट? क्योंकि कंप्लीटली ये जस्टिफाइड नहीं हो रहा है यहाँ पे, क्योंकि इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन इसका 1s1 है और हमारा अल्कली मेटल का भी ns1 होता है, इसलिए अल्कली मेटल में रखा जाता है। अब जस्टिफाइड नहीं है, अब इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन के आधार पे यहाँ रख दिया गया, लेकिन मैक्सिमम प्रॉपर्टीज मैच नहीं करती है हाइड्रोजन से। ठीक है, तो कुछ कंडीशन ऐसी है जिसके कारण यहाँ पर रखा गया है, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन के आधार पर रखा गया है। देखो 17 ग्रुप में क्या है कि हमारा 17 ग्रुप को हैलोजन कहते हैं। 17 ग्रुप को हैलोजन कहते हैं, हैलोजन के साथ भी इसे रखा जा सकता है। ठीक है ना? जानते हो क्यों क्यों रखा जाता है? बोलो ना, क्यों रखा जाता है? इसलिए रखा जाता है कि हाइड्रोजन एक इलेक्ट्रॉन लेगा तो नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन हीलियम की तरह बन जाएगा और हैलोजन के बाकी भी एलिमेंट जो हमारा फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, स्टेटिन है, एक इलेक्ट्रॉन वो भी लेगा तो नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन में आ जाएगा। इसलिए नोबल गैस हाइड्रोजन को 17 ग्रुप हैलोजन में रखा जा सकता है कि चूंकि इजीली नोबल गैस में कन्वर्ट हो जाए। तो ये नॉट जस्टिफाइड बिकॉज ऑफ इट्स इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। 1s1 इलेक्ट्रॉन उसमें अल्कली मेटल में और इसमें नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन कर लेगा एक इलेक्ट्रॉन लेने के बाद। क्वेश्चन नंबर 2 आपके सामने ये रहा है स्क्रीन पर। माय डियर स्टूडेंट्स, राइट द नेम ऑफ आइसोटोप्स ऑफ हाइड्रोजन, व्हाट इज द मास रेशियो ऑफ दिस आइसोटोप्स। अब देखिए 1H1 1 एटॉमिक नंबर है, तो एटॉमिक नंबर सेम बट मास नंबर डिफरेंट कॉल्ड आइसोटोप्स, उसी को आइसोटोप्स कहते हैं। मास रेशियो बताना है तो 1H1 को प्रोटियम कहते हैं, ड्यूटेरियम कहते हैं, 1H2 को और ट्राइटियम 1H3 को कहते हैं। इसको डी और टी से भी रिप्रेजेंट करते हैं। तो प्रोटियम, ड्यूटेरियम, ट्राइटियम, तो रेशियो क्या हो जाएगा? 1:2:3, 1:2:3 हो जाएगा, राइट? अब क्वेश्चन नंबर 3 देखिए यहाँ पे। क्वेश्चन नंबर 3 आपका क्या है कि व्हाई डज हाइड्रोजन अकर इन ए डाई एटॉमिक फॉर्म रेदर देन ए मोनो एटॉमिक फॉर्म अंडर नॉर्मल कंडीशंस। तो डाई एटॉमिक फॉर्म में, डाई एटॉमिक यदि H2 हमारा हाइड्रोजन क्या है, डाई एटॉमिक फॉर्म में ही होता है। ठीक है, तो के सेल में हाइड्रोजन इज कंप्लीटली 2 इलेक्ट्रॉन्स, 1s2 होता है तो वो कंप्लीटली हो गया। H2 फॉर्म में है तो के सेल में, तो एंड सो इट इज क्वाइट स्टेबल, इसलिए वो स्टेबल हो जाता है। एक इलेक्ट्रॉन ले लिया, 1s2 बन गया। ठीक है, हाइड्रोजन हाइड्रोजन के साथ कोवेलेंट बॉन्ड बना लिया, बन गया। नेक्स्ट क्वेश्चन आइए कि हाउ कैन द प्रोडक्शन ऑफ डाइहाइड्रोजन ऑब्टेन्ड फ्रॉम कोल गैसिफिकेशन बी इंक्रीज्ड। कोल गैसिफिकेशन, ठीक है, तो यहां देखिए कोल गैसिफिकेशन किसे क्या है उस चीज को यहां पर समझिए। तो प्रोडक्शन ऑफ डाइहाइड्रोजन इन कोल गैसिफिकेशन कैसे इंक्रीज कर रहा है? कैन बी इंक्रीज्ड बाय रिएक्टिंग CO प्रेजेंट इन सीन गैस विथ स्टीम इन द प्रेजेंस ऑफ आयरन क्रोमेट कैटालिस्ट। यहां देखिए आपने CO कार्बन मोनोऑक्साइड वाटर के साथ आयरन क्रोमेट कैटालिस्ट के प्रेजेंस में CO2 और H2 बन रहा है, CO2 और H2 बन रहा है। यानी विद द रिमूवल ऑफ CO2 द रिएक्शन शिफ्ट इन द फॉरवर्ड डायरेक्शन
and thus the production of dihydrogen will be increased. तो ये रिएक्टेंट टू प्रोडक्ट बना, ये फॉरवर्ड डायरेक्शन में हो गया, ठीक है, तो ये इंक्रीज करेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है डिस्क्राइब द बल्क प्रिपरेशन ऑफ डाइहाइड्रोजन बाय इलेक्ट्रोलिटिक मेथड, व्हाट इज द रोल ऑफ एन इलेक्ट्रोलाइट इन दिस प्रोसेस। अब देखो, इस बल्क मेथड में हाइड्रोजन कैन बी प्रोड्यूस्ड बाय इलेक्ट्रोलिसिस, इलेक्ट्रोलिसिस प्रोसेस के द्वारा, इन इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ एसिडिफाई वाटर यूजिंग प्लैटिनम इलेक्ट्रोड्स, उसके हेल्प से ये बनाते हैं। अब यहां पर ध्यान दीजिए 2H2O, ये H2O इलेक्ट्रोलिसिस प्रोसेस द्वारा हाइड्रोजन को अलग और ऑक्सीजन को अलग करते हैं, इसी को हम बोलते हैं इलेक्ट्रोलिसिस प्रोसेस, ठीक है। इलेक्ट्रोलाइट इज एडेड टू इंक्रीज द डिसोसिएशन ऑफ वाटर। अब यहां पर देखिए सिंपली कंप्लीट द फॉलोइंग रिएक्शन पूछा है, इसका आंसर H2 और MnO3 टू गिव एट हीटेड, ये ट्रायंगल है तो एट हीटेड हम बोलेंगे, तो ये क्या बनेगा हमारा प्रोडक्ट, तो मैंगनीज बन जाएगा और वाटर बन जाएगा। ये तो रिएक्टेंट दिया है, प्रोडक्ट आपको बनाना है, ये याद करना पड़ेगा, रखना पड़ेगा। इस तरह से CO और H2 मिलकर के मिथेनॉल बन गया, मिथाइल अल्कोहल बन गया। इस तरह से C3H8 यानी प्रोपेन और वाटर के साथ आप रिएक्ट कराएंगे तो CO और H2 बन जाएगा, ठीक है। और जिंक और सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ रिएक्ट कराते हैं तो सोडियम जिंकेट और हाइड्रोजन गैस इवॉल्व होगा। तो हम लोग आज ये क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर के 6 तक किए हैं। अब नेक्स्ट क्वेश्चन नेक्स्ट वीडियो में आपको देखने को मिलेगा, बेसब्री से इंतजार मत कीजिएगा, बहुत जल्दी आपके पास पहुंचेगा, ठीक है। चलिए ओके, आज की क्लास यहीं समाप्त करते हैं। धन्यवाद, धन्यवाद, ओके।